हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ड्रामा की शुरुआत में हम वैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर किसी लड़की को कहते हैं, आपकी फ्रेंड का बेटा हुआ है। वो लड़की डॉक्टर को पैसे देती है। अब हम वैन को देखते हैं जो अपने मजे में जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ बात करते हुए। तभी उसके साइकिल के आगे एक बच्चा आ जाता है। वैन, तुम ठीक तो हो ना? तभी उस बच्चे को ढूंढते हुए कुछ लोग आ जाते हैं। वो बच्चा वैन को मम्मी कहते हुए हक कर लेता है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, बाव कहता है, मेरे पापा के बॉडीगार्ड चले गए हैं। वेल गाइस, इस बच्चे का नाम है बाव। वो कहता है, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, चलो मैं आपके घर चलूंगा। वैन कहती है, तुम हो कौन? जाओ अपने पापा के पास, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। वाव, अगर आप मुझे पुलिस के पास लेके गई तो मैं उसे बता दूंगा आपने मेरा किडनैप किया है। बेटर होगा आप मुझे अपने घर लेकर चलो, मुझे मेरी मॉम को ढूंढना है। मैं आपके घर में ही रहूंगा। उसके बदले मैं आपको बहुत पैसे दूंगा, मेरे पापा बहुत अमीर हैं। वैन को तो ये बच्चा थोड़ा अजीब लगता है। एक बंदा ली के पास आता है। यंग मास्टर फिर से भाग गए हैं। एंड गाइस, ली हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है। ली कहता है, ये कोई नई बात नहीं है, पता लगाओ वो कहाँ है। वो बंदा कहता है, हमने पता लगाया पर कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ वैन सोचती है, ये बच्चा तो बहुत स्मार्ट है। वो बाव को लंच करवा रही थी और बात बात में उसके पापा के बारे में पूछ रही थी। बाव कहता है, मुझे सब पता है, आप मेरे पापा के बारे में जानकर मुझे उनके पास भेजना चाहते हो ना? तभी वैन को पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल आती है। वैन कहती है, मुझे जॉब पर जाना है, तुम अकेले तो रह लोगे ना? बाव कहता है, बिल्कुल। यहाँ पब में ली और उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो कि बिजनेस की बात कर रहे थे। तभी वैन ड्रिंक देने के लिए वहाँ आती है। एक बंदा उससे कहता है, अब ये ड्रिंक ओपन भी कर दो। वैन कहती है, ये मेरी जॉब नहीं है। इसी चक्कर में वैन ली पर ड्रिंक गिरा देती है। ली वैन का हाथ पकड़कर कहता है, हम कहीं मिले हैं क्या? वैन कहती है, नहीं तो, मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, आप मुझे कोई और ना समझें। वो बाहर आ जाती है। तभी ली को पता चलता है बाव एक लड़की के साथ है। ली कहता है, उसके बारे में पता लगाओ। यहाँ बाव किसी के साथ लड़ाई कर रहा था। कहता है, कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। वो आंटी बाव को मारने वाली थी। वैन आके कहती है, क्या हुआ है, आप इसको परेशान क्यों कर रही हैं? वो आंटी कहती हैं, तुम कौन हो? वैन कहती है, मैं बाव की मॉम हूँ। आंटी कहती हैं, तुम्हारे बेटे ने मेरे पोते के साथ लड़ाई की है। वैन बाव से पूछती है, बताओ क्या हुआ था? बाव बताता है, मैं तो खेल रहा था, तभी ये आके मेरे साथ खेलने लगा। मैंने जब मना किया तो इसने मुझे धक्का दे दिया। आंटी कहती है, मेरा पोता ऐसा कर ही नहीं सकता। वैन कहती है, वहाँ कैमरा लगा हुआ है तो मैं सारी रिकॉर्डिंग देख ही लूंगी। इससे अच्छा है बेटा तुम ही सब कुछ सच बता दो। वो बच्चा कहता है, हाँ मैंने ही बाव को धक्का मारा था। इवन कि वो बच्चा माफी भी मांग लेता है। बाव कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं आपको ही अपनी मॉम बनाऊंगा। ये सब दूर से ली भी देख रहा था। यहाँ बाव वैन को मना रहा था, प्लीज आप मेरी मम्मी बन जाओ। वैन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वाओ, पर मेरे डैडी बहुत रिच हैं, प्लीज आप अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। तभी यहाँ पर सर्वेंट और पुलिस आ जाते हैं। पुलिस ने तो वैन को पकड़ ही लिया था। नेक्स्ट सीन में घर में बाव रूम से बाहर ही नहीं आ रहा था। बाव के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी उसे मनाने में लगे थे। ली कहता है, अब बस बहुत हुआ, तुम बाहर निकलो रूम से। बाव कहता है, नहीं डैडी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। वैन ने मुझे घर पे रहने दिया, यहाँ तक कि उसने मुझे खाना भी खिलाया, पर आपने उन्हें पुलिस के हवाले क्यों कर दिया? ली की मॉम पूछती है, बाव किस लड़की की बात कर रहा है? ली का दोस्त बताता है, वही जिसने बाव का अभी तक ख्याल रखा। ली कहता है, पर वो उस लड़की को मॉम कह रहा था। ली की मॉम कहती है, क्या बात है, मुझे मेरी बहू मिल गई, जल्दी से जाके उसे मेरे पास लेकर आओ। ली वैन को पुलिस स्टेशन से बाहर लाता है और कहता है, माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। वैन, कोई बात नहीं, पर बाव को प्यार की जरूरत है, वो भी एक माँ की। वो फालतू में ही मुझे मॉम कह रहा है। ली, मैं समझ गया, बाव को तुम कुछ ज्यादा ही पसंद हो, तो क्यों ना तुम ही उसकी मॉम बन जाओ।
उसकी मॉम होने का प्रिटेंड करो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वैन कहती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। लू के पास वैन की सभी डिटेल्स थी। वो कहता है इस लड़की को जॉब दे दो। अब वैन को जॉब का कॉल आता है। अगले दिन वैन ऑफिस के बाहर थी। इसी कंपनी में वैन का बॉयफ्रेंड नियान भी जॉब करता है। नियान कहता है तुम किसी को मत बताना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वैन कहती है पर क्यों? नियान कहता है एक्चुअली बहुत जल्द मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम इस बारे में किसी को बताओ। वैन भोली भाली सी लड़की मान जाती है। यहाँ पर मैनेजर आकर वैन को काम देती है और कहती है मेरे लिए कॉफी भी लेकर आओ। वैन कहती है मैं यहाँ जॉब करती हूँ, आपकी कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो कॉफी लेकर आऊँ। नियान भी उसका साथ नहीं देता और चुपचाप बैठा होता है। तो एट लास्ट वो कहती है ठीक है बताओ कौन सी कॉफी चाहिए। मैनेजर तो सभी एम्प्लॉयज से पूछने लगती है। नियान भी वैन को ऑर्डर देने लगा था कि मुझे ये कॉफी चाहिए। तभी यहाँ पर बाव आता है और कहता है क्या आप सबके हाथ पैर नहीं है जो वैन से कॉफी मंगा रहे हो। मैनेजर तो बहाने बनाने लगती है, पर वाव वैन को वहाँ से ले जाता है कि आप चलो मेरे साथ। यहाँ भी वो वैन को मम्मी कह रहा था। वैन ली को कहती है मैंने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है। वैन बाव को बोलती है बेटा तुम मुझे मम्मी नहीं आंट कहो। बाव बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको अपनी माँ ही बनाना चाहता हूँ। वैन पर मैं नहीं बन सकती। बाव ठीक है तो फिर मैं बड़ा होकर आपसे शादी करूँगा। ली सोचता है ये मेरा ही बेटा है ना, क्या बके जा रहा है। वैन कहती है मुझे कोल्ड हो गया है इसीलिए घर जाना चाहिए। घर पर वैन के लिए कोई मेडिसिन भेजता है। उसे लगता है ये नियान ने भेजा होगा। वहीं बाव ली से कहता है पापा चलो ना मम्मी के पास चलते हैं, उन्हें कोल्ड हो गया है ना। ली नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते हैं। बाव अपनी ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा देखो ना पापा आपकी होने वाली बहू के घर नहीं चल रहे। ली की मॉम कहती है होने वाली बहू वो कौन है? ली अरे मॉम वही लड़की जिसने बाव की केयर की थी। मॉम कहती है फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बाव और ली वैन के घर आ गए थे। बाव कहता है मम्मी आपने वो मेडिसिन ली जो मैंने भेजी थी। वैन कहती है क्या वो तुमने भेजी थी? बाव हाँ मम्मी मुझे आपकी फिक्र हो रही थी ना इसीलिए। यहाँ वैन को नियान का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हारे घर में कौन है, किसी आदमी की आवाज आ रही है। वैन कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और फोन कट कर देती है। नियान किसी लड़की के साथ एक रूम में था। वो लड़की कहती है देखा ना नियान भी किसी और को तुम्हारे पीछे मिल रही है। नियान वो ऐसी लड़की नहीं है। यहाँ ली और बाव वैन को बाय कहकर चले जाते हैं। तभी नियान आता है। उसने कार जाती हुई देख ली थी और वैन से पूछता है किसकी कार थी वो, तुमने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? वैन नहीं वो मेरे रिलेटिव थे, मुझे कोल्ड हो गया था इसीलिए मुझे देखने आए थे। नियान तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तुम बीमार हो, आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुक जाता हूँ। वैन को पिछला कुछ याद आने लगता है। वो कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में वैन लिफ्ट में थी। ली उससे पूछता है कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाराज तो नहीं हो गया ना? वैन नहीं तो। वैन ऑफिस में आती है। मैनेजर फिर से उस पर चिल्लाने लगी थी। तभी ली और उसका फ्रेंड आते हैं। फ्रेंड कहता है आप सबको प्रमोशन का मौका मिलने वाला है। एक न्यू प्रोजेक्ट है वो भी ली के साथ, पर उसके लिए आप सभी को अपना प्रेजेंटेशन मुझे सबमिट करना होगा। वैन के पास नियान आता है और कहता है तुम अपना प्रेजेंटेशन मत देना क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए। वैन कहती है मैं तो अपना प्रेजेंटेशन दूंगी और वैसे भी मैं यहाँ एक न्यू एम्प्लॉय हूँ तो मैं थोड़ी ना सेलेक्ट होंगी। नियान यहाँ नाराज होकर चला जाता है। लंच टाइम में वैन और उसकी फ्रेंड जा रही थी। तभी कार में से बाव कहता है ग्रैंडमा वो देखिए वो रही आपकी होने वाली बहू। लेकिन मॉम गिरने की एक्टिंग करती है। वैन आकर उनकी हेल्प करती है। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी क्या वैन सच में एक अच्छी लड़की है या नहीं। ग्रैंडमा कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहती हूँ। वैन नहीं मैं नहीं मिल सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। मॉम प्लीज़ मना मत करो। वो ली और वैन को एक होटल में बुलाती हैं। जैसे ही वहाँ पर वैन आती है उसे नियान की मॉम मिल जाती है। नियान यहाँ वैन से माफ़ी मांगता है। इवन वो रिंग देते हुए वैन को मैरिज के लिए प्रपोज भी कर देता है।
दूर से ये सब ली भी देख रहा था और जेलस हो रहा था। वैन नियान को शादी के लिए हाँ कर देती है। ये देखकर लू ड्रिंक करने चला जाता है। फ्रेंड कहता है क्या हुआ है तुझे, तू इतनी ड्रिंक क्यों कर रहा है? ली कुछ भी तो नहीं। ली घर आता है। मॉम कहती है क्या हुआ, तुमने वैन से बात की? ली नहीं, उसका बॉयफ्रेंड ने उसे आज शादी के लिए प्रपोज किया। वाओ क्या डैडी, आपको मम्मी को मनाना चाहिए था ना। ली कहता है वो तुम्हारी मॉम नहीं है। बाव तो ये सुनकर नाराज हो गया था। ली को कुछ टाइम बाद पता चलता है बाव को फीवर हो चुका है और वो बस वैन का ही नाम लिए जा रहा है। ग्रैंडमा कहती हैं तुम अब वैन को बुला भी लो। ली वैन को कॉल करता है। पहले तो वैन को लगता है ये कोई फेक कॉल होगी, बाद में उसे पता चलता है ये तो ली है। वैन बाव के पास आ जाती है। ली कहता है बाव की केयर करना। कुछ टाइम बाद उसका बुखार भी ठीक हो जाता है। वैन लू के रूम आती है और कहती है अब बाव ठीक है। ली की मॉम कहती है आज रात यहीं रुक जाओ ना। वैन मना कर देती है। ली वैन को छोड़ने जाता है और कहता है यहाँ लाइट क्यों नहीं है? वैन कहती है पता नहीं। अपार्टमेंट के बाहर एक आंटी देखती हैं वैन कार से घर आई है। मॉर्निंग में यहाँ पर लाइट्स भी लगाई जा रही थी। आज वैन को अपना प्रेजेंटेशन बनाना था। वैन की फ्रेंड कहती है चलो ना लंच करने चलते हैं। वैन कहती है ठीक है। जैसे ही वो जाती है नियान आकर उसका प्रेजेंटेशन चुरा लेता है। मीटिंग में पता चलता है वैन का प्रेजेंटेशन तो आया ही नहीं। वैन नियान को बाहर लाती है। कहती है तुमने मेरा प्रेजेंटेशन चुरा लिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नियान अरे मैंने तुमसे कहा था ना मुझे प्रमोशन चाहिए, वैसे भी शादी के बाद तुम सिर्फ बच्चे संभालने वाली हो। वैन किसने कहा मैं ऐसा करूंगी, मुझे भी अपना करियर ऊंचाई पर पहुंचाना है। वैन को कुछ टाइम मिलता है। वो पूरी रात जाग के प्रेजेंटेशन बना रही थी। ये ली और उसका फ्रेंड भी देख लेते हैं। मॉर्निंग में ली वैन और नियान दोनों को ऑफिस बुलाता है। नियान कहता है आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पुराना एम्प्लॉय हूँ और एक मैन भी हूँ, मेरी स्ट्रेंथ वैन से कहीं ज़्यादा है। वैन भी पीछे नहीं रहती और कहती है मैं भी अपना बेस्ट करूँगी। नियान कहने लगता है तुम लड़की हो, लड़कियाँ कुछ भी नहीं कर सकती, वो बस बच्चे और अपने हस्बैंड को ही संभाल सकती हैं। ली कहता है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट वैन के साथ करना चाहूँगा, निकलो अब यहाँ से। ली वैन को कहता है तुम किसी से कम नहीं हो। वो वैन को गिफ्ट भी देता है, इवेंट सैलरी में प्रमोशन भी दे देता है। वैन तो बहुत खुश हो गई थी। नियान अपने फ्रेंड से कह रहा था मैंने प्रेजेंटेशन बनाने में कितनी मेहनत की थी। वैन की फ्रेंड कहती है अब हमें घर चलना चाहिए। नियान कहता है मुझे वैन से वर्क रिलेटेड बात करनी है। वैन नहीं, जो भी बात करनी है कल कर लेना। ये देख ली का फ्रेंड कहता है मुझे लगता है इन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है, आई थिंक तुम्हें चांस मारना चाहिए। वो बाहर आती है तभी उसे नियान का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हें मुझसे मेरी अपॉर्चुनिटी नहीं छीननी चाहिए थी। वैन कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाकर प्रेसिडेंट ली से बात करो। वैन अपनी रिंग को देख रही थी तभी वो गिर जाती है। वो उसे उठाने के लिए जाती है तभी वैन को ली पकड़ लेता है। उसे लगा था ये पागल लड़की सुसाइड करने का सोच रही होगी। वैन अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपनी रिंग लेने के लिए जा रही थी। ली हाँ हाँ समझ गया। नियान किसी को कॉल करता है आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ली अपने बिजनेस के लिए होटल आया हुआ था। यहाँ वो नियान को किसी और लड़की के साथ देख लेता है। ली ने वैन को नियान और उस लड़की की फोटोज भेज दिए थे। ये देखकर वैन तुरंत वहाँ आती है। नियान तुम यहाँ कैसे? तभी अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। वैन अंदर जाकर देखती है जहाँ टियान थी। टियान वैन की हर बार हेल्प किया करती थी, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। नियान कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। वैन कहती है वो तो दिख ही रहा है तुमने क्या किया है और क्या नहीं, अब मुझे मत समझाओ। टियान कहती है तुम गलत समझ रही हो, नियान तुमसे ही प्यार करता है। वैन कहती है अब मुझे ये शादी नहीं करनी और रिंग देकर वहाँ से चली जाती है। वैन बाहर आती है तभी उसे बाव दिख जाता है। बाव कहता है चलो ना मम्मी, कार में आ जाओ। वैन ठीक है। नियान कार का फोटो लेकर कहता है बताओ तुम किसके साथ हो? बाव क्या आप अपसेट हो मम्मी? वैन नहीं तो। जब ली वैन को छोड़ने के लिए आया था तब कुछ आंटियां ये सब देख रही थी और वैन के बारे में बातें करने लगी थी।
तभी यहाँ पर नियान की मॉम आकर लड़ाई करने लगती हैं। वैन कहती है, क्या हुआ आंटी? नियान की मॉम कहती है, तुम किसी और आदमी के साथ आई थी क्या? वैन उन्हें बता देती है, मैंने नियान से ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर तो नियान की मॉम उसे थप्पड़ ही मार देती है। नियान अभी भी वैन को कॉल कर रहा था। टियान कहती है, अब रहने भी दो ना, उसे पता नहीं है तुम कितने अच्छे हो। टियान को वैन से स्कूल टाइम से ही जेलसी होती थी। वैन जब जॉब पर जाने वाली थी तभी उसे नियान मिल जाता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैन कहती है, मैंने भी कहा था कि अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। बाव आकर कहता है, क्या ये अंकल आपको बुली कर रहे हैं? तो मैं अपने पापा से कहकर इन्हें जॉब से निकलवा देता हूँ। वैन, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाव आज स्कूल नहीं गया था क्योंकि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। वैन कहती है, चलो मैं ही चलती हूँ। यहाँ वो बाव की मॉम बनकर आई हुई थी। बाव सभी बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी एक लड़का उसे धक्का दे देता है। बाव को चोट भी लग गई थी। वैन कहती है, आपको माफी मांगनी चाहिए। पर उस बच्चे की मॉम कहती है, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। टीचर कहती है, हम कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है, मेरे हस्बैंड स्कूल को कितना डोनेशन देते हैं ये पता भी है तुम्हें? वैन उसके बच्चे को भी गिराते हुए कहती है, अब पता चल गया। तभी यहाँ ली आ जाता है। बाव अपने डैड को सब कुछ बता देता है। वो लेडी ली को भी एटीट्यूड दिखाने लगती है। तभी उस लेडी का हस्बैंड आता है और वो भी उन्हें सुनाने लगता है। पर जैसे ही वो ली को देखता है तो माफी मांगने लग जाता है। वैन और ली बाव को रेस्टोरेंट लेकर आते हैं। यहाँ बाव किसी को फोटोज भेज रहा था जो कि वैन, ली और बाव के फैमिली फोटोज थे। वैन कहती है, क्या देख रहे हो, मुझे भी तो दिखाओ ना। बाव कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दिखाने वाला। दूसरी तरफ ली के मॉम एंड डैड के पास फोटोज पहुंच जाती हैं। वो तो ली और वैन की शादी के सपने देखने लगे थे। बाव की पेरेंट्स मीटिंग के बाद ली वैन को घर छोड़ने जा रहा था। वैन पूछती है, बाव की मॉम कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं रहती? ली कहता है, जब मेरी कंपनी लॉस में चल रही थी तब बाव की मॉम मेरे पास आई और पैसे लेकर चली भी गई। वैन को बाव के लिए बुरा लगता है। ली कहता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? वैन, मैंने ब्रेकअप कर लिया। ली को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, तुम दूसरे लड़कों की तरफ भी देखो, इस दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं, लाइक मी। वैन कहती है, क्या? ली, हाँ मैंने सही तो कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। वैन, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये सुनकर ली सोचता है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है, ये लड़की मुझे बार बार रिजेक्ट क्यों कर देती है। वैन घर आती है पर वो तो सो ही नहीं पा रही थी। उसे बस हर समय ली की ही याद आ रही थी। वो सोचती है, अभी तो मेरा ब्रेकअप हुआ है, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। दूसरी तरफ ली का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे लग रहा था वो वैन से पहले भी कभी मिल चुका है। वैन को सपना आता है जिसमें वो ली के साथ रोमांस कर रही थी। वो जब मॉर्निंग में उठती है तो सोचती है, लगता है मैं पागल हो गई हूँ जो मुझे ऐसे सपने भी आने लगे। वहीं ली के घर पर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ली की मॉम कहती है, क्या तुम्हारी वैन से कुछ बात हुई? तुम उसे मेरे घर की बहू बनाकर कब ला रहे हो? ली कहता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तभी ली को असिस्टेंट की कॉल आती है। वैन के बारे में एक पोस्ट अपलोड हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि वैन 5 साल पहले प्रेग्नेंट थी। ये न्यूज़ किसी और ने नहीं बल्कि नियान और वैन की बेस्ट फ्रेंड ने वायरल करवाई थी ताकि वैन की रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। नियान कहता है, टियान तुम तो कमाल हो, क्योंकि ये आइडिया टियान का ही था। वैन को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है, देखो तुम्हारे बारे में क्या पोस्ट हुआ है। वैन को याद आता है 5 साल पहले उसे पता चला था उसका बेबी दुनिया में नहीं रहा। वैन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर भी उससे झूठ बोल देता है कि आपका बेबी मर चुका है। वैन को पता था ये किसी और ने नहीं, टियान ने किया होगा। वो उससे मिलने जाती है। टियान कहती है, बड़ी जल्दी समझ गई। वैन, हाँ क्योंकि ये बात सिर्फ तुम्हें ही पता थी। टियान कहती है, अगर तुम जॉब छोड़ दोगी तो मैं ये पोस्ट डिलीट कर दूंगी। वैन समझ जाती है, उसे प्रेसिडेंट ली के साथ प्रोजेक्ट मिला था, अगर वो ये जॉब छोड़ देगी तो ये प्रोजेक्ट नियान को मिल जाएगा। वैन टियान के फेस पर कॉफी मार के कहती है, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। टियान तो वैन को मारने ही वाली थी पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है, अब मैं भोली भाली वैन नहीं रही जिसे कोई भी सुनाकर चला जाता था। मैं जॉब तो नहीं छोड़ने वाली। ऑफिस में ली ट्राई कर रहा था।
वो वैन से रिलेटेड सभी पोस्ट को डिलीट करवा दे। एम्प्लॉय कहता है, जिसने पोस्ट की है उसका आईपी एड्रेस हमारी ही कंपनी का है। ली को यकीन नहीं होता, वो सोचता है ऐसा कौन कर सकता है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, वैन ने अपनी स्टडी इसलिए कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इवन तब तो उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। ली सोचता है, मुझे वैन से मिलना होगा। वो वैन को ढूंढते हुए उसके पास आता है। ली कहता है, तुम उस पोस्ट पर ध्यान मत दो। वैन कहती है, पर वो सब सच है, मैं प्रेग्नेंट थी मगर मेरा बच्चा मर गया था। ली उसे हक कर लेता है। इवन उसे पुलिस के पास ले जाता है ताकि जिसने पोस्ट की थी उसे पकड़ा जा सके। वैन पूछती है, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? ली कहता है, तुम्हें तो पता ही है मैं और बाव तुम्हें कितना पसंद करते हैं। ये न्यूज़ ली की मॉम भी देख लेती हैं। उन्हें वैन पर पूरा यकीन था कि वैन कभी गलत नहीं हो सकती। मॉम कहती हैं, ली ने पक्का वैन की हेल्प की होगी। बाव कहता है, मुझे वैन मम्मी चाहिए। ली की मॉम कहती हैं, जल्द ही वो तुम्हारी मॉम बन जाएगी। दूसरी तरफ वैन जब ऑफिस आती है तब सभी उसके बारे में बातें कर रहे थे। वैन पानी लेने आ रही थी, तभी मैनेजर से टकरा जाती है। पहले तो वो माफी मांग रही थी, बाद में कहती है, मैंने भी वो पोस्ट देखी, इतनी छोटी एज में बच्चा करना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा ना। वैन, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? तभी यहाँ ली आता है और मैनेजर को चुप करवा देता है। वो वैन को प्रोजेक्ट की फाइल देता है। ये सब नियान ने भी सुन लिया था। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ली को पता चल गया था, पोस्ट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि नियान है, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। नियान कहता है, मुझे मत निकाले। ली, ऐसे किसी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी पोस्ट करना गलत है। तभी यहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। नियान वैन से कहता है, प्लीज मुझे बचा लो। पर वैन को भी नियान की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती और नियान को पुलिस ले जाती है। अब सभी समझ गए थे कि वैन की कोई गलती नहीं है, नियान ने तो ये सब बस प्रोजेक्ट के लिए किया था। लंच टाइम सभी लोग जा रहे थे, तभी मैनेजर एक कार देखता है जो बहुत एक्सपेंसिव थी। उसमें से ली और बाव बाहर निकलते हैं। बाव वैन से कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। वैन, मैंने भी। बाव कहता है, क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकती? मुझे आपके साथ खेलना है। वैन, ठीक है चलो चलते हैं। टियान नियान से बात कर रही थी, उसी रेस्टोरेंट में जिसमें ली और वैन भी आए हुए थे। टियान ली को देखकर सोचती है, ये तो वही 5 साल पहले वाला लड़का है, कहीं वैन को पता चल गया तो क्या होगा। लंच करते हुए बाव वैन से कहता है, मैंने सुना है आपका ब्रेकअप हो गया है। वैन, हाँ। बाव, तो मेरे पापा को बॉयफ्रेंड बना लो ना, वो बहुत अच्छे हैं। वैन को तो हंसी ही आ जाती है। वैन ऑफिस आती है जहाँ उसका अभी भी बहुत काम बाकी था। ली का फ्रेंड कहता है, क्लाइंट को कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम जाकर सॉल्व कर देना। वैन कहती है, ठीक है। वैन क्लाइंट के पास आई थी, वो भी पब में। वो लोग कहते हैं, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? वैन, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए। वो बंदा कहता है, अब तो ड्रिंक करनी ही होगी। वैन मान जाती है और ड्रिंक करने लगती है, पर अभी भी ये दोनों कुछ सुनने को रेडी ही नहीं थे, बल्कि वो दोनों तो इसके साथ फ्लर्ट करना चाहते थे। तभी ली यहाँ आ जाता है। ली को जैसे ही पता चला था वैन पब आई हुई है, तो वो वैन को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया था। ली कहता है, क्या बात है, लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही बिजी हो, तभी तो मेरी एम्प्लॉय को यहाँ आना पड़ा। ये दोनों माफी मांगने लगे थे। ली कहता है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? वैन कहती है, मैंने ड्रिंक की है ना इसीलिए। अब क्या था? ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, चलो तुम भी ड्रिंक करो। ये सुनकर वो दोनों बंदे भी ड्रिंक करने लगते हैं। बाहर आकर ली कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैन, पर मुझे लगा कहीं ये प्रेजेंटेशन कैंसिल ना हो जाए। ली, तुम ये सब छोड़ो, वैसे मेरी मॉम चाहती है तुम बाव को संभालो मेरी वाइफ बनकर। वैन, पर आपको तो पता है ना, मैं 5 साल पहले प्रेग्नेंट थी। ली कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। वैन अब अपने घर आ चुकी थी। वो सोते हुए उसी बात को याद कर रही थी जब ली ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वैन ने कहा था, क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम दे सकते हो? ली कहता है, हाँ जरूर। उधर ली की भी रातों की नींद उड़ी हुई थी। अगले दिन ऑफिस में वैन को पता चलता है आज उसका स्कूल रियूनियन है। वैन ली को फाइल देने जाती है। ली पूछता है, आज फ्री हो तो चलो ना हमारे घर चलते हैं, बाव तुम्हें बहुत मिस कर रहा है।
वैन, पर आज मुझे स्कूल रियूनियन पार्टी में जाना है। ली, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर फिर कभी आ जाना। वैन के जाते ही ली किसी को कॉल करके वैन पर नजर रखने को कहता है। वैन रेस्टोरेंट आ गई थी। यहाँ नियान और टियान भी थे। सभी लोग वैन से मिलकर बहुत खुश थे। टियान कहती है, लगा नहीं था तुम आज आओगी। वैन, क्यों, मैं क्यों ना आती। सभी को वीआईपी रूम दिया जाता है। टियान कहती है, आज की पार्टी मेरी तरफ से, जो चाहिए वो ऑर्डर कर लो। टियान वैन को नीचा दिखाने लगती है। कहती है, वैन, तुम तो ऐसे रेस्टोरेंट में पहली बार आई होगी ना, कोई बात नहीं, तुम्हें जो चाहिए ऑर्डर कर लो। वैन ठीक है कहती है और ऑर्डर करने लगती है। तभी एक एम्प्लॉय आके कहती है, ये रूम आपके लिए नहीं है, हमसे कोई गलतफहमी हुई थी। इवन बिल भी देने को बोलती है, अब क्योंकि ये बिल बहुत ज़्यादा था। तो टियान कहती है, हम सब बिल मिलकर देंगे। वैन, चलो पैसे निकालो। वो एम्प्लॉय कहती है, अच्छा तो वैन आप हो, ये रूम आपके लिए ही है, इवन आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर अभी तक जो लोग टियान की तारीफ कर रहे थे वैन की तारीफ करने लगे थे। नियान कहता है, ये पक्का किसी बुढ़े को डेट कर रही होगी। ये सब बाहर से ली भी सुन रहा था। वो अंदर आके कहता है, वैन, तुम भी यहाँ हो। सभी लोग ली को जानते थे। एक बंदा कहता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ली कहता है, मैं तो कितने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, पर वैन है कि मान ही नहीं रही। वैन की एक फ्रेंड कहती है, यार अब मान भी जा, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। वैन कहती है, ठीक है, चलो आज से डेट करते हैं। ये गुड न्यूज़ देने के लिए ली बाव के पास जाता है। बाव, आप मम्मा से मिल के आए हो क्या। ली, हाँ मैं उससे मिल के आया हूँ और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। बाव, आप सच कह रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे ना। ली, तुम खुद ही पूछ लो। वो वैन को कॉल करता है। बाव कहता है, मैंने सुना है आप मेरे पापा को डेट कर रही हो। वैन, हाँ ये सच है। बाव, क्या मम्मा, तो आप जल्दी से उनसे शादी कर लो ना, मुझे छोटी बहन चाहिए। और ग्रैंडमा ने कहा था, जब तक आप दोनों शादी नहीं करोगे तब तक मुझे मेरी छोटी बहन नहीं मिलेगी। वैन कहती है, तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा और वेट करो। बाव कहता है, अब कितना वेट करूं, मैं ऑलरेडी 5 साल का हो चुका हूं। वैन कहती है, ठीक है। टियान नियान से कहती है, क्या तुमने रेस्टोरेंट में बुकिंग नहीं करवाई थी, आज तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरेस होना पड़ा। नियान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। टियान कहती है, अब इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। नियान कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, तुम तो कहती थी मुझसे प्यार करती हो, अब मेरे पास जॉब नहीं है इसीलिए ये सब कह रही हो ना। टियान कहती है, मुझे बस वैन से जेलसी होती थी कि तुम उसके बॉयफ्रेंड थे, इसीलिए मैंने तुम्हें डेट किया। अब जबकि उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो मैं तुम्हें डेट करके अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तो नियान बस चिल्लाता ही जा रहा था। थोड़ी दूर जाके टियान किसी को कॉल करती है, कहती है, अब जल्दी आ जाओ। फेई, जो कि बाव के साथ थी, वो बाव से कह रही थी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। बाव कहता है, नहीं मेरी मम्मी आप नहीं हो। फेई तो बाव को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर बाव तो उसे कोई भाव ही नहीं देता। तभी यहाँ वैन आती है और कहती है, तुम स्कूल से यहाँ कैसे आ गए। फेई कहती है, मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैं बाव की मॉम हूँ। वैन कहती है, अच्छा। फेई कहती है, मैंने सुना है तुम ली को डेट कर रही हो, चलो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम चली जाओ ली की लाइफ से कहीं बहुत दूर। वैन कहती है, अपने पैसे अपने पास ही रखो। बाव भी कहता है, तुम बुरी हो, मेरी मम्मा तो वैन ही बनेगी। तभी यहाँ ली आता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना बाव से दूर रहना। फेई कहती है, पर वो मेरा बेटा है। ली कहता है, अच्छा अब तुम्हें अपने बेटे की याद आ रही है। फेई, प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ली कहता है, अब ऐसा नहीं हो सकता। फेई कहती है, ये सब वैन की वजह से हो रहा है, वो तो उसे थप्पड़ मारने वाली थी। ली फेई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी वैन को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। ली वैन को अपने घर लेकर आता है, जहाँ ली की मॉम को पता चलता है फेई वापस आ गई है। वो सोचती है, हमने ऑलरेडी इसे इतने पैसे दिए थे, तो अब ये वापस क्यों आ गई है, क्योंकि वो भी बस वैन को पसंद करती है। वैन भी ली की फैमिली से मिलकर बहुत खुश थी। वो वापस ऑफिस आती है, जहाँ मैनेजर बात कर रही थी। अब तो बाव की रियल मॉम आ चुकी है, इसलिए वैन को ली अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। मैनेजर वैन का पीछा कर रही थी,
ये बात वैन बहुत अच्छे से जानती थी। वो मैनेजर को वॉशरूम में लॉक कर देती है। तो अब अगले दिन बाव का बर्थडे था। पार्टी में ली ने अपने हाथ में एक नेकलेस लिया हुआ था और खुद से कह रहा था, ये उससे अच्छा तो लगेगा ना। ली का फ्रेंड कहता है, क्यों नहीं, लड़कियों को तो ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। ये सब फेई भी सुन रही थी। उसे लगता है ये नेकलेस उसके लिए है। तभी वो पार्टी में वैन से मिलती है और कहती है, मैं बाव की रियल मॉम हूँ, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी ली वैन के पास आता है और उसे नेकलेस देता है। वैन कहती है, मुझे ये बहुत पसंद आया। ली, क्या सच में। तभी बाव आता है और सभी को पार्टी में आने के लिए थैंक्स बोलता है। वैन और ली मिलकर केक कट करते हैं। बाव कहता है, मुझे ये केक बहुत पसंद आया। वैन कहती है, अच्छा। पर तभी बाव बेहोश हो जाता है। वैन तो ये देखकर बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाव उसका ही बेटा हो। अब हॉस्पिटल में वैन बहुत टेंशन में थी। ली कहता है, टेंशन मत लो, बाव ठीक हो जाएगा। वैन, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी डॉक्टर आकर कहते हैं, हमें बाव का ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए बोन मैरो का होना बहुत ज़रूरी है। ली की फैमिली से किसी का भी बोन मैरो बाव की बोन मैरो से मैच नहीं हो रहा था। ली अब फेई के पास आता है। फेई कहती है, अच्छा तो बाव बीमार है। ली कहता है, चलो मेरे साथ टेस्ट के लिए, अगर तुम्हारी बोन मैरो मैच हो गई तो हम बाव को बचा सकते हैं। फेई कहती है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। ली, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। फेई कहती है, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं, मुझे तो बस तुम चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। ली कहता है, सपने देखना बंद करो। ली के जाते ही यहाँ टियान आती है। टियान कहती है, बाव आपका बेटा नहीं है, अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो क्या करोगी। अब यहाँ हमें पता चलता है वाव असल में वैन का ही बेटा है, पर टियान ने डॉक्टर से झूठ बोलने कहा था कि आपका बेटा मर चुका है और बच्चा फेई को दे दिया था। वहीं ली अपने दोस्त के साथ मिलकर बस ड्रिंक किए जा रहा था। ये देखकर फ्रेंड वैन को कॉल करके बुलाता है। वैन ली को लेने आई थी। वो जैसे तैसे करके ली को घर लाती है। ली कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वैन, ये क्या कर रहे हो तुम। ली वैन के साथ रोमांस करने लगता है। मॉर्निंग में ली जब देखता है तो वैन रूम में नहीं होती है। हॉस्पिटल में फेई बाव से मिलने आती है। बाव, तुम यहाँ क्यों आई हो। फेई, क्योंकि तुम मरने वाले हो और तुम्हारे पापा मुझसे शादी करने वाले हैं। तभी यहाँ वैन आ जाती है। बाव कहता है, मम्मा क्या मैं मरने वाला हूँ। वैन, नहीं तो। वो फेई को बाहर लाकर एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम एक छोटे बच्चे से ऐसा कैसे कह सकती हो। फेई कहती है, देखो बाव मेरा बेटा है, तो तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली। वैन कहती है, तुम बाव की माँ बनना डिजर्व नहीं करती, तुम तो माँ बनने के लायक ही नहीं हो। फेई कहती है, अच्छा क्या सच में। तभी यहाँ ली आता है और फेई से कहता है, तुम मेरे बेटे से दूर ही रहो। ली वैन को फेई के सामने ही शादी के लिए पूछता है। वैन ली को हक कर लेती है, जिसके बाद बैन और ली वाव के रूम में चले जाते हैं जहाँ वो बेहोश था। डॉक्टर बताते हैं, हमें बाव का ऑपरेशन बहुत जल्द करना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वैन कहती है, तुम फेई से ही शादी कर लो, मैं सेल्फिश नहीं हो सकती, मैं खुद के लिए बाव की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। ली के घर में फेई आती है। वो कहती है, शादी के बाद अगर बाय चांस तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए तो तुम्हारी 50% प्रॉपर्टी मुझे देनी होगी। ये सुनकर ली की मॉम को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ली अपने बच्चे बाव के लिए मान जाता है। वैन ऑफिस में थी। तभी फेई आके कहती है, मेरा ब्रेसलेट खो चुका है, पता नहीं कहाँ होगा। मैनेजर कहती है, वैन ये क्या है। वैन कहती है, ये तो मेरा ब्रेसलेट है। फेई कहती है, झूठ क्यों बोल रही हो। तो वैन कहती है, मैं झूठ क्यों ही बोलूंगी। फेई वैन को एक जोर का थप्पड़ मार देती है, पर ली आके कहता है, ये वैन का ही है। फेई कहती है, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, तो तुम वैन की साइड कैसे ले सकते हो। ली वैन को बाहर लाता है और कहता है, अगर जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे, मैं गरीब हो जाऊंगा, तो क्या तब भी तुम मेरे साथ रहोगी। वैन हाँ कह देती है। वहीं फेई टियान को थप्पड़ मार के कहती है, बाव की रियल मॉम वैन है ना। टियान सोचती है, इसे कैसे पता चल गया। नेक्स्ट सीन में वैन वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। ली तो उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। ये दोनों बहुत खुश थे। ये सब नियान भी देख रहा था।
नियन टियन से कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, बाव की रियल मॉम वैन है ना। टियन सोचती है इसे कैसे पता चल गया। वो नियन को मार देती है। इन सब के बारे में वैन को भी पता चल गया था, क्योंकि पूछताछ के लिए पुलिस उसके पास आई हुई थी। टियन फेई से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, पर फेई कहती है अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तभी यहाँ वैन और ली आ जाते हैं। टियन फेई को पकड़ लेती है, कहती है मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। वो कहती है बाव वैन का बेटा है और पैसों के लिए जानबूझकर ली के पास गई थी। ये जानकर वैन बहुत खुश होती है। ली खुश होकर वैन को हक करता है, क्योंकि टियन की वजह से उसे पता चल गया था कि आज से 5 साल पहले उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी, जिसके बाद ही वैन को बाव हुआ। ली कहता है अच्छा तो वो लड़की तुम थी जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। अब बाव भी ठीक हो चुका था। वैन उससे कहती है मैं ही तुम्हारी रियल मॉम हूँ। ये सुनकर बाव बहुत खुश होता है और कहता है डैडी तो फाइनली आपको मॉम मिल ही गई, और मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लोग साथ में बहुत हैप्पी होते हैं और एक हैप्पी फैमिली बन चुके थे। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।